नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे टू व्हीलर कंपनी की जिसके स्टॉक प्राइस ने पिछले कुछ समय में एक बहुत शानदार रिटर्न दिए हैं। एक ऐसा सेक्टर था स्टॉक का जहां पर से आप कह सकते हैं जहां पे इसकी बिक्री कम थी, जहां पे इसकी प्रेजेंस कम थी, लेकिन जो खबर निकल के आ रही है वो बहुत पॉजिटिव है। बहुत ही शानदार एंट्री की है इस कंपनी ने दोस्तों, अपनी ईवी की डिलीवरी स्टार्ट की है। और कैसे एक बड़े एनालिस्ट हीरो मोटोकॉर्प में क्या कहते हैं, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो उनकी बात आपको सुननी चाहिए, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प में कुछ उन्होंने बहुत ज्यादा कह सकते हैं कुछ की कंसर्न्स यानी कुछ की रिस्क की बात कही है, वो भी इसमें चर्चा करेंगे। तो एक बहुत ही शानदार न्यूज, और एक आप कैसे बुरी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फ्यूचर को लेकर के काफी अच्छी बात कही गई है स्टॉक के ऊपर। क्या है पूरा मामला, वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दे, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधे लेकर चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, लगभग फ्लैट सा आधे % की तेजी हुई है स्टॉक में। ठीक है, स्टॉक 2735 रुपए में ट्रेड कर रहा है। ऊपरी स्तरों से काफी अच्छे लेवल्स पे, कैसे नीचे स्तर काफी अच्छे लेवल से रिटर्न दे चुका है पिछले एक साल में। अगर आप निचले स्तरों पे देखेंगे तो स्टॉक ने एक समय में 30% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया था। और आपको पता होना चाहिए कि जो 30% रिटर्न है, इसके साथ कंपनी जो 3-4% का डिविडेंड यील्ड भी देती है वो भी जुड़ा है। तो अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 35%, 34 से 35% के रिटर्न इसके निवेश को निचले स्तरों पे दिए हैं। लेकिन आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय से स्टॉक मात्र एक रेंज बाउंड में है दोस्तों। वो क्या रेंज है आप यहां देख सकते हैं, ये देखिए, यही एक रेंज है जहां पे पिछले काफी समय से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और रेंज कहां है, अगर आप ऊपर जाएंगे 2900 और नीचे जाएंगे 2500, मात्र 200-400 रुपए की दोस्तों ही लेवल है जहां पे स्टॉक ऊपर नीचे तक ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और अब जो खबर निकल के आई है मुझे लगता है काफी अच्छी है, वो है ईवी की डिलीवरी को लेकर के। आप देखें, वीडा पावर्ड बाय हीरो कमेंस कस्टमर डिलीवरीज। जी हाँ दोस्तों, कस्टमर डिलीवरी शुरू हो गई है। और ये इतनी ज्यादा क्रूशियल इसलिए है क्योंकि इससे पता चलेगा कि किस तरह की परफॉर्मेंस एक गाड़ी दे रही है, जो गाड़ियों के जो रिस्पॉन्स हैं वो किस तरह है। अगर ये पॉजिटिव रहेंगे तो दोस्तों ये हीरो के लिए बहुत बहुत ही शानदार न्यूज रहेगा। आप देखें, ऑन December 30, वीडा पावर्ड बाय हीरो, द इमर्जिंग मोबिलिटी ब्रांड ऑफ हीरो मोटोकॉर्प, द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर मोटरसाइकिल एंड स्कूटर, commenced customer delivery of its electric vehicle, the Vida V1 scooter. Today, Dr. Pawan Munjal, Chairman CEO Motocorp, delivered the very first electric vehicle of the brand in Bengaluru. ठीक है, सबसे पहली गाड़ी वीडा V1 स्कूटर दोस्तों वो डिलीवर की गई फ्रॉम वीडास एक्सपीरियंस सेंटर ऑन विट्ठल माल्या रोड। डॉक्टर पवन मुंजल, चेयरमैन एंड सीईओ हीरो मोटोकॉर्प, said Vida means life and today is a great leap forward in our lives. Our vision with Vida is to establish future-oriented mobility trends and that will benefit the customer as well as planet. ठीक है, तो भाई ईवी की प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है, कंपनी ने लॉन्च कर दिया है, सबसे पहली जो प्रोडक्ट है वो भी डिलीवर हो चुकी है कस्टमर की। अब देखना ये है कि किस तरह ये वे फॉरवर्ड होता है, किस तरह ये आगे चलता है दोस्तों, और किस तरह ये जो आप कह सकते हैं जो कस्टमर है उसके सेटिस्फेक्शन में खरा उतरता है कि नहीं। और यकीन मानिए अगर ये प्रोडक्ट अच्छा निकलता है तो हीरो मोटोकॉर्प पे एक री रेटिंग हो सकती है। ठीक है, आगे चर्चा करें, जो मैं आपसे इंटरव्यू कह रहा था कि आने वाले समय में क्या की रिस्क हो सकता है इसमें, तो देखें आप इधर, What is the state of the two-wheeler industry and Hero MotoCorp in particular? भाई टू व्हीलर इंडस्ट्री और हीरो मोटोकॉर्प पर्टिकुलर की बात कहेगी तो यहाँ देखें, The two-wheeler industry has faced a lot of headwinds in the last 5 years. पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेली पूरी टू व्हीलर इंडस्ट्री ने, बी इट फ्रॉम द जीएसटी और इंश्योरेंस हाइक और द BS4 BS6 और कॉस्ट इन्फ्लेशन दैट हैपेंड। जी हाँ दोस्तों, इतने सारे प्रॉब्लम पिछले 5 सालों में, जीएसटी, इंश्योरेंस हाइक, BS4 BS6 में प्रॉब्लम दोस्तों, कॉस्ट इन्फ्लेशन, ये तमाम चीज हुई।
Now, with such headwinds for the sale to be at 75 to 80% of pre-COVID levels, and especially when a lot of sale happen at the rural semi-urban area, it is a story of resilience and that is context we should look at. ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों टू व्हीलर का जो सबसे बड़ा मार्केट है वो है दोस्तों सेमी अर्बन और रूरल। तो ये तमाम निगेटिविटी के बावजूद जो थोड़ी बहुत चीजें चल रही हैं, ये दिखा रहा है रेजिलियंस, ये दिखा रहा है पावर। आगे है, आगे आप देखेंगे during the recent festive season we went back to almost 95% of the pre-COVID level. When we came back from the first wave there was a lot of pent up demand and it really took off. Now the second wave of course impacted the rural income and households a lot. प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि इस बार की जो फेस्टिव सीजन रही उसमें 95% का तो आप कह सकते हैं प्री कोविड लेवल हम पहुंच गए हैं, लेकिन जो सेकेंड वेव ने डैमेज किया है ना रूरल इकोनॉमी और सेमी अर्बन एरिया को, सेमी अर्बन इकोनॉमी को, वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए और ये वाकई में एक कंसर्न है। आगे आप देखें, यहां तो आप देख लिए। नाउ एज वी नो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर, वन ऑफ रबी क्रॉप एक्सट्रीमली गुड, consumer confidence going up and future index is around 113, one of the highest level. Even the current current index is sitting around 85 customer confidence level, which 1 year back was 45 to 50, 40 to 45. देखिए पॉजिटिविटी ये कही जा रही है भाई कि जो रबी क्रॉप है वो बहुत अच्छी गई है, यानी रूरल डिमांड में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। ठीक है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वो लगातार ऊपर जा रहा है दोस्तों और फ्यूचर इंडेक्स 113 पे है जो कि अब तक के हाईएस्ट में रहा है। जो कह लीजिए 85 पर जो कस्टमर कॉन्फिडेंस है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस 85 में रहा है जो पिछले कुछ समय में 40 to 45 था। दिस मीन्स दैट द कंज्यूमर प्रॉस्पेरिटी टू स्पेंड विल बी फार मोर देन propensity to save and therefore that will act. Now if you look at India's penetration clearly it is around 1/3 of 40% of Southeast Asia levels. ठीक है, आप देखिए प्रोडक्शन में काफी चीजें हैं, सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन जो रूरल डिमांड है वो अभी भी थोड़ी सी ही प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन हाँ, जिस तरह से रबी क्रॉप अच्छी गई है ये काफी हद तक आप कह सकते हैं अच्छी न्यूज है। देखना ये होगा किस तरह चीजें चलती हैं, लेकिन उसमें अभी काफी समय है दोस्तों। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।